दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है। इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं सभी की कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। वीडियो अपलोड होने के 1 से 1.5 घंटे के अंदर जितनी भी कमेंट्स आती हैं सभी का रिप्लाई करता हूँ मैं। बाद में थोड़ा-सा टाइम ना मिलने की वजह से नहीं कर पाता हूँ, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में सभी जो सर्किट अभी आ रहे हैं एसएमडी कंपोनेंट्स के साथ में आ रहे हैं। जितने भी पहले बड़े सर्किट हुआ करते जिनमें बड़े कंपोनेंट्स लगे हुए आते थे, तो वो सब अब छोटे सर्किट के रूप में तब्दील हो गए हैं। आने वाले जितने भी सर्किट हैं सभी में अब एसएमडी कंपोनेंट्स, एसएमडी आईसी वगैरह सब कुछ छोटे रूपों में आ गया है। बड़ी आईसी जो होती थी उसी का एसएमडी रूप अब आने लगा है, और जो बड़ा रेजिस्टेंस था उसके बदले एसएमडी। एसएमडी जो कंपोनेंट्स थे वो तो पहले भी आते थे, लेकिन अब धीरे धीरे सब सर्किट को छोटा कर दिया गया है। तो आने वाले जितने भी सर्किट हैं आपको सब एसएमडी इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। पहले जो बड़े रेगुलेटर आते थे अब वो आईसी के फॉर्म पे रेगुलेटर आने लगे, ताकि ये जो सर्किट है वो हमारा किसी ईसीएम का सर्किट है, लेकिन एक थोड़ा सा आपको समझाने के लिए इसको लिया हुआ है। तो हम आज बात करेंगे एसएमडी कैपेसिटर की। एसएमडी कैपेसिटर को हम कैसे चेक कर सकते हैं आज मैं बताऊंगा कि बहुत आसान ट्रिक है उसको चेक करने की। और कैपेसिटर अगर खराब होता है तो हम कैसे एक मालूम करेंगे कि हमारा कैपेसिटर खराब है, या कैपेसिटर नहीं खराब है तो वो शॉर्टिंग क्यों दे रहा है, किस वजह से दे रहा, तो इसके बारे में। और एसएमडी कैपेसिटर जब खराब होता है ना तो आसानी से पता हमें चल जाता है। अगर नहीं भी होता है तो उस पे आने वाली जो शॉर्टिंग है उसका रीजन भी बहुत आसानी से हमें पता लग जाता है। तो चलिए बताऊंगा, तो देखिएगा जरूर। जैसे कि चलिए पहले पहचान बता देता हूँ, जिनको पता नहीं है उनके लिए खासकर वीडियो हमारी होती है, ताकि नए लोग हैं बेहतर तरीके से सीख सकें। देखिए कुछ सर्किट ऐसे होते हैं जिनमें कंपोनेंट्स के बगल में कुछ कोडिंग लिखी होती है, लेकिन कंपोनेंट के बगल में कुछ भी यहाँ पर नहीं लिखा है। कुछ कुछ सर्किट ऐसे होते हैं आपको वहाँ पर पहचान करनी है। जो रेजिस्टेंस होती है उसके ऊपर कुछ नंबरिंग करी होती है। कुछ ऐसी रेजिस्टेंस भी होती है जिसके ऊपर नंबर नहीं लिखी होती है। कुछ इस तरीके की जो होती है ना उसके ऊपर नंबर वगैरह नहीं मिलती है, वो नॉर्मल इस तरीके से दिखती है, जो छोटे रूपों में होती है। तो थोड़े बड़े रूपों में होते हैं तो उसमें नंबरिंग वगैरह होती है। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर है। तो वही जो कैपेसिटर होते हैं वो येलो कलर के होते हैं। इनको आप पीएफ भी कहते हैं, इनको कैपेसिटर भी कहते हैं। तो पीएफ और कैपेसिटर एक ही होता है। कैपेसिटर की जो स्टोरेज होती है, कैपेसिटी होती है, अगर आप उसको माइक्रोफैरड में बोलना चाहो तो माइक्रोफैरड में बोल सकते हो, नैनोफैरड में बोलना चाहो नैनोफैरड में, या आप पिकोफैरड में बोलना चाहो तो पिकोफैरड में बोल सकते हैं। सहूलियत के हिसाब से लोग उसको पीएफ कह देते हैं, क्योंकि इन कैपेसिटर की जो वैल्यू होती है वो कम होती है। ये माइक्रोफैरड में कम होते हैं, ये नैनोफैरड या पिकोफैरड में ही इनकी जो कैपेसिटी होती है, तो इसलिए सिंपल से इनको पीएफ भी कहते हैं। तो ये सभी कैपेसिटर्स हैं जो येलो कलर में आपको दिख रहे होंगे। और एक ये भी कैपेसिटर है, कैपेसिटर ये भी है येलो वाला। ठीक है, ये थोड़े बड़े साइज में है। वैसे ही जितने भी आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे सभी कैपेसिटर है। ये सभी फिल्टर करने के लिए लगे हुए हैं स्मूथनेस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर कैपेसिटर अगर कभी सर्किट से एक आधे हट भी जाता है ना तो सर्किट में ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सर्किट चलता है। खास करके डीसी सर्किट में। जो एसी टू डीसी वाले सर्किट होते हैं उनमें कैपेसिटर अगर हट जाए, जैसे ये एक एसएमपीएस है, इसमें अगर मेन कैपेसिटर अगर टूट जाए, खराब हो जाए, तो इसमें बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इसमें क्या होगा, ये आउटपुट में वोल्टेज को डिस्टर्ब करने लगेगा। तो इनके टूट जाने की या खराब हो जाने की वजह से या डैमेज हो जाने की वजह से ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, शॉर्ट होगा तो प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब इनको चेक करने का बड़ा सिंपल तरीका होता है। यहाँ इस सर्किट में जितने भी कैपेसिटर लगे हैं उनका एक पॉइंट ग्राउंड के साथ में कनेक्ट होता है, यानी कि नेगेटिव के साथ में कनेक्ट होता है। तो यहाँ पर मल्टीमीटर को हमने, चलिए मैं थोड़ा सा इसको मल्टीमीटर की स्क्रीन भी आपको मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। तो देखिए, जब कभी भी कैपेसिटर को आप चेक करते हैं तो क्या करते हैं कि इस तरीके से चेक करते हैं, एक एक करके इस तरीके से चेक करते हैं। कुछ इस तरीके से है ना, कुछ इस तरीके से। इसमें बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है, जिसमें बीप की आवाज़ लगातार बनी रहती है। तो आप समझते हैं कि वो कैपेसिटर शॉर्ट है और उसको निकालते हैं।
तो कैपेसिटर तो सही रहता है, लेकिन उस पॉइंट में फिर भी शॉर्टिंग बनी रहती है। तो ये भी बताऊंगा। पहले चेक करने का तरीका बता देता हूँ फटाफट। मल्टीमीटर को हमने डायोड बजर रेंज पे रखना है। उसके बाद एक जो प्रोब है उसको हमने ग्राउंड कर देना है। सर्किट में कोई भी अगर ग्राउंड पॉइंट आपको दिखता है तो उसको ग्राउंड इस तरीके से कर दो। ये देखिए, इस तरीके से ग्राउंड कर दो। ये कैपेसिटर का ही, ये वाला भी कैपेसिटर ही, तो इसके नेगेटिव में रख लिया है। अब हम सभी कैपेसिटर को चेक करेंगे तो सभी कैपेसिटर के एक पॉइंट में हमें बजर सुनाई देगा और एक पॉइंट में बजर नहीं सुनाई देगा। तो ये बड़ा सिंपल तरीका होता है चेक करने का। तो ऐसे करके एक पॉइंट को ग्राउंड करके रख दो और एक पॉइंट को आप इस तरीके से एक एक करके सारे कैपेसिटर चेक करो, क्योंकि सभी कैपेसिटर का एक पॉइंट इसके साथ में कनेक्टेड है, ग्राउंड के साथ में। तो ये देखो, अभी आप फटाफट से मैं करता हूँ। ये देखो, ये देखिए, इसका एक पॉइंट इससे कनेक्टेड है, लेकिन दोनों पॉइंट कनेक्ट नहीं होने चाहिए, इतना ध्यान रखना। देखो देखो, यहाँ पर थोड़ा सा डाउट आ रहा है ना ना, सिर्फ एक ही पॉइंट इसका कनेक्टेड है। तो ऐसे करके, तो यहाँ पर ये छोटे छोटे, ये भी छोटे वाले कैपेसिटर है फिल्टर करने के लिए लगे हुए, देख रहे होंगे। यहाँ पर जितने भी कैपेसिटर हैं सभी का एक एक पॉइंट ग्राउंड के साथ में कनेक्ट होता है। लगभग 99% जो कैपेसिटर होते हैं वो हमारे पैरेलल पे लगे होते हैं, डायरेक्टर प्लस माइनस पे लगे होते हैं, ठीक है, अलग अलग वोल्टेज पे अलग अलग। और इन सभी कैपेसिटर पर अलग अलग वोल्टेज आपको दिखाई देगी। अगर ऑन टेबल टेस्टिंग इसको वोल्टेज देखे करेंगे तो इनमें आपको अलग अलग वोल्टेज दिखाई देगी। तो अभी वो भी आपको समझा, पहले मैं टेस्टिंग का तरीका आपको बता देता हूँ। देखिए, तो ये तो तरीका है। इसको अगर बोर्ड को पलट देंगे तो वहां पर भी यही सिचुएशन आपको देख, यही सीन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये ग्राउंड पॉइंट है। तो इससे हम सभी कैपेसिटर को चेक करते हैं। ग्राउंड इसमें हमने फाइंड करा, वैसे ही तो यहाँ पर इसमें कोई भी कैपेसिटर शॉर्ट नहीं है। सपोज अब देखिए, हर आईसी के बगल में कुछ कैपेसिटर्स लगे हैं। जैसे इस आईसी के बगल में कुछ कैपेसिटर्स लगे हैं, इसके बगल में भी कुछ एक आधे कैपेसिटर मिल जाएंगे, इसके बगल में भी एक आधे कैपेसिटर मिल जाएंगे, इसके बगल में भी मिल जाएंगे। तो ये जितने भी कैपेसिटर हैं ये सब वोल्टेज वाले पॉइंट में लगे होते हैं, मोस्टली वोल्टेज वाले पॉइंट पे, जहाँ से वोल्टेज इनपुट करती है या आईसी से कहीं के लिए वोल्टेज रेगुलेट होकर निकल रही है, तो वहाँ पर आउटपुट पॉइंट पर, इनपुट आउटपुट पॉइंट पर कैपेसिटर होते हैं। और जैसे ये पावर आईसी है तो इसके भी आसपास में कैपेसिटर लगे हैं, और ये आईसी है, इनके आसपास में भी माइक्रो कंट्रोलर है, इसके आसपास में भी कैपेसिटर लगे हैं, इन आईसीज के अगल बगल में भी कैपेसिटर, और जितने भी कैपेसिटर हैं सब आईसी के ही बगल में आपको मिलेंगे, क्योंकि वोल्टेज को फिल्टर करने का काम कर रहे हैं। अब देखिए, सपोज हमें इस वाले कैपेसिटर को चेक करने पर इसके दोनों टर्मिनल से हमें शॉर्टिंग मिलती है। तो अब सबसे पहले तो इस कैपेसिटर को बाहर निकालना है सेफली। उसके बाद ये जो पॉइंट है उन खाली पॉइंट्स में आपको चेक करना है। अगर फिर भी जैसे ये खाली पॉइंट में कैपेसिटर, सपोज यहाँ से कैपेसिटर हमने निकाला और इन दोनों पॉइंट्स में फिर भी शॉर्टिंग बनी है, तो आप देखिए कि वो जो ट्रैक है वो जा कहाँ रहा है। तो सपोज ये कैपेसिटर शॉर्ट देता है, इसको निकाल के फिर भी पॉइंट में शॉर्टिंग आती है, तो 100% आपका या तो इस आईसी में शॉर्टिंग है या ये जहां जा रहा है, जिस आईसी पर जा रहा है उसमें शॉर्टिंग है। तो यहाँ पर पहले तो हमें देखिए, जो नज़दीक की आईसी है उसको चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस आईसी को बाहर निकालना है। उसके बाद फिर इन दोनों पॉइंट्स में चेक करना है कि शॉर्टिंग अब भी है या फिर नहीं। अगर शॉर्टिंग चली जाती है तो डेफिनेटली आपकी आईसी खराब है, उसको निकाल के उसकी जगह पर सेम नंबर की आईसी डाल दो। वैसे ही सपोज यहाँ पर इस आईसी के बगल वाले कैपेसिटर में शॉर्टिंग मिलती है, तो इसके कैपेसिटर को तो पहले निकाल लेना है। अगर शॉर्टिंग चली गई तो अच्छी बात है, नहीं है फिर भी पॉइंट में भी बनी हुई रहती है, कंटिन्यूटी आ रही है, तो फिर हमें इसके बगल वाली आईसी या इसका जो ट्रैक जिस आईसी की तरफ हो जा रहा है उस आईसी को अपने बाहर निकाल के फिर चेक करना है। वैसे ही इनके अगल बगल में भी
तो ये देखो इसका जो ट्रैक है, ये तो ग्राउंड का ट्रैक हुआ, और इसका जो ट्रैक है ये कहाँ पे जा रहा है। चलिए इसका ट्रैक जैसे इस आईसी पे जा रहा है, शॉर्टिंग दे तब पहले हमें हमारे जो काम है उस आईसी को पहले निकालने का है, तब जाके हमें कंफर्म हो पाएगा। तो एसएमडी कैपेसिटर को के द्वारा हम सर्किट में जो शॉर्टिंग है उसको पहचानते हैं। एसएमडी कैपेसिटर को चेक करने का तरीका भी बताया, कई चीज़ें यहाँ पर आपको मैंने समझाई है। तो भाई यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जैसा हम बड़े सर्किट को रिपेयर करते हैं वैसे ही छोटे सर्किट को भी रिपेयर करना आसान होता है। लेकिन एक चीज़ होता है, ये सर्किट में जो ट्रैक होते हैं वो तो हमें साफ साफ दिख रहे हैं। अब दिक्कत कहाँ पे होती है हमें, मोबाइल के बोर्ड पे। जैसे कोई मोबाइल का बोर्ड है, अभी ये वाला बोर्ड दिखाता हूँ, इसमें देखिए मोबाइल का बोर्ड है, इसमें बहुत समस्या होती है। लेकिन ये नॉर्मली इस बोर्ड की तरह नहीं होता, ठीक है। इस बोर्ड में भी बड़ी समस्या होती है। अगर यहाँ पर देखिए इसमें भी वही ट्रिक है चेक करने की, जैसे कैपेसिटर को हम सभी में चेक कर रहे थे वैसे ही। ये ग्राउंड का पॉइंट है, इसमें देखें, ये देखो, ये सभी कैपेसिटर का एक एक पॉइंट हमारा यहाँ पर बीप देगा, क्योंकि सभी कैपेसिटर का एक एक पॉइंट ग्राउंड, यही थ्योरी मोबाइल में भी लागू होती है। लेकिन यहाँ पर एक अंदाजा आप लगा सकते हैं। यहाँ पर भी एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मोबाइल में एक अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे कि ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर जो है अगर शॉर्ट कर रहा है, यहाँ पर शॉर्टिंग दे रहा है, तो हमें सबसे पहले इसके बगल वाली आईसी को निकाल के कंफर्म करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर आईसी को निकालने के बाद भी इसमें शॉर्टिंग रहती है, तो कैपेसिटर की जो आईसी से जो लाइन निकल रही है वो किस आईसी को जा रही है, ये हमें कंफर्म करना है। तो इन बोर्ड्स के लिए हमें सिमेटिक डायग्राम की जरूरत पड़ती है, जो कि आपको परचेज करना पड़ता है, क्योंकि इसमें जो ट्रैक है वो कहीं पर भी आपको ओपन नहीं मिलेंगे। इंटरनली ट्रैक होते हैं, इसमें लेयर्स हैं, इनके बीच से ही ट्रैक निकलते हैं। तो इसीलिए इन बोर्ड में थोड़ा सा मुश्किल होती है काम करना, और इन बोर्ड में आसान होता है, क्योंकि इसमें ओपनली आपको सारे ट्रैक्स कहाँ से कहाँ जा रहे हैं वो दिख जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो मोबाइल के बोर्ड में हमें दिक्कत क्यों होती, क्योंकि वो ट्रैक्स हमें नहीं पता होते हैं। तो देखिए जैसे ये कैपेसिटर है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत बारीक ट्रैक, लेकिन कुछ ट्रैक ऐसे होते हैं तो अंदर ही अंदर इस लेयर के बीच ही ट्रैक निकलते हैं। तो उसके लिए सिमेटिक डायग्राम हमें चाहिए, तब जाके हमें पता चल पाता है। लेकिन जो तरीका है वो मोबाइल के बोर्ड में भी सेम वही तरीका है चेक करने का। लेकिन मोस्टली जो मोबाइल के बोर्ड होते हैं उनमें कैपेसिटर ही शॉर्ट मिलते हैं, आईसी वगैरह की शॉर्टिंग उसमें कम मिलती है। अगर आईसी की शॉर्टिंग होती है तो फिर तो सिमेट्रिक डायग्राम खोलिए तो करिए काम। ये तो हम अपने मोबाइल रिपेयरिंग के चैनल में आपको बताएंगे, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करके शेयर जरूर कर लीजिएगा, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू। कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा, टाइम लग गया, लेकिन हम अपनी द्वारा जो भी आपको जानकारी देते हैं वो हम पूरा पूरा ध्यान रखते हैं कि हाँ, जो भी चीज़ आप सीखें वो थोड़ा सा तरीके से सीखें। थैंक यू।